यदि आकृति ए का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो आकृति बी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो आकृति हमारे पास ए और बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ए आकृति का परिमाप बताया गया है और आकृति बी का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि आकृति बी का ही हिस्सा ये आकृति ए है जिसका एक कोना 4 हिस्से में से एक हिस्सा गायब है। अब हम इसको समझने का प्रयास करें कि इस प्रकार के किसी वर्ग की एक कोने का कितनों भी हिस्सा हम बाहर निकाल दें तो वह आकृति जो है बदल तो जाती है लेकिन उसका परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम मान लीजिए इस भुजा को यहाँ लगा दें, उतने ही लंबा भुजा है जितना भी लंबा हो, और इस भुजा को हम यहाँ लगा दें तो ये क्या है, यही आकृति बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये भुजा यहाँ खसक गया और ये भुजा जो है यहाँ खसक गया और ये भुजा यहाँ खसक गया। इसके कारण इसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिमाप का मतलब चारों तरफ की नाप होता है, तो ये जितना है उतना ही ये रहेगा। इसका मतलब कि हमारे पास स्पष्ट हो गया कि आकृति बी की भी परिमाप कितना है, 32 है। अब किसी वर्ग की सभी भुजाओं का माप जो है जितना होता है, यानी कि उसका परिमाप जितना होता है, उसे 4 से हम भाग दे दें। जैसे 32 भागित 4, तो 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो इस प्रकार एक भुजा की माप हमें निकल जाती है। और किसी वर्ग की एक भुजा की माप हमारे पास है तो हम उसका क्षेत्रफल क्या करके निकाल लेते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग मतलब घात 2। तो ये वर्ग मतलब घात 2 का मतलब क्या होता है, 8 का गुणा 8 के साथ। तो इसको हम हल करेंगे तो 8 अट्ठे 64। तो यहाँ पर ये 64 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। लेकिन यदि ये वर्ग नहीं होता या कोई आकृति आयत होता तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो वर्ग का लंबाई और चौड़ाई ये क्या है कि इसका सभी भुजा जो है 8 है, तो इसका लंबाई भी 8 है और चौड़ाई भी 8 है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करके भी हम किसी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 8 गुणित 8 भी हम करते हैं, 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे हमें क्या प्राप्त होगा, 64 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ पर समझ गए। और हमारा समझाने के लिए कि किसी वर्ग के कोने को यदि हटा दिया जाए, किसी आयत के कोने को इस प्रकार से हटा दिया जाए जैसे कि इस चित्र में हटाया गया है, तो उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिए, किसी भी आकृति के कोने को ऐसे चौकोन काट के हटा दिया जाता है तो उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमको अगले प्रश्न की ओर जाना है, तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि अगले प्रश्न हमारे पास क्या है। तो अगले प्रश्न जाने के लिए हम यहाँ आ गए और हमारे पास आ गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमें क्या कहता है इसको भी देखें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार 8:15 में उड़ान भरा और अमेरिका मंगलवार को, ये ध्यान दीजिए, एक दूसरे दिन है ना, रवाना हुआ सोमवार को, पहुंचा मंगलवार को 17:10 पर पहुंचा। वायुयान को चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगा ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सोमवार को 8:15 पर यह रवाना होता है। 8:15 सोमवार को रवाना होता है, तो 8:15 मंगलवार को, देखिए सोमवार को ये क्या हो गया, रवाना हो गया, और मंगलवार को यह जो है उसी समय पर ये कितना घंटा हो जाता है, 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो ये 24 घंटा तो हमें पहले हिसाब में निकल गया। अब आगे आते हैं हम, 17 बजे का मतलब क्या होता है। तो हम ये इंटरनेशनल समय में 24 बजता है घड़ियों में, तो हम इसी को समझना है हमको। तो 17 बजे का मतलब होता है 17 में से यदि आप हम 12 घटा दें तो यह टाइम निकल जाएगा, यानी कि 5:10। तो उस 5:10 को भी हम यहाँ पर क्या कर दें, नोट कर दें। अब यहाँ पर बचा क्या है, 8 बजे से 12 बजे के बीच का समय क्या है, 8:15 से मंगलवार के 12 बजे तक का जो समय है उसको और हमें जोड़ना है। ध्यान दीजिए, हमने पहले तो 8:15 से 8:15 एक दिन का समय जोड़ के 24 घंटा निकाल दिया, और 12 बजे से 5 बजे तक का समय भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 8:15 से 12 बजे तक के बीच का समय 3 घंटा और 45 मिनट होता है। ये आपको और हिसाब लगा लेना है। जैसे 8:15 से 12 बजे के बीच, मतलब 8 बजे से 9 बजे के बीच 45 मिनट,
और 9 से 12 तक के 3 घंटा, तो 3 घंटा 45 मिनट हो गया। अब इस सब को हम यदि जोड़ देते हैं तो हमारे पास वह उत्तर प्राप्त हो जाता है जो उन्होंने चेन्नई से अमेरिका पहुंचने में समय लगाया। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये देखिए 5 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको ये समय, अब यहाँ पर ये हो जाता है, इसको जोड़ेंगे तो ये 12 का 2 होगा और यहाँ पर 3। तो इस प्रकार हमारे पास 32 घंटा और 55 मिनट का टाइम जो है वह वायुयान लगाता है। तो इसमें समय को कैसे गिना जाए इसको हमने आप लोगों को बताया है। और 17 बजे इस टाइप का हो तो आप उसे कैसे करेंगे, जैसे 12 से अधिक बजता है तो 12 घटा देंगे तो हमारे पास या हमारे समय में कितना बज रहा है वो हमको पता चल जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर फिर जाते हैं और अगले प्रश्न में हमें कौन सा प्रश्न है उसको देखते हैं। ये है आपका हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमें प्राप्त होता है 6/20 का समतुल्य है। देखिए 6/20, ये 6/20 चाहे जो भी संख्या हो, इसको दो तरह से पूछा जाता है। या तो ये प्रतिशत के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, सब में प्रतिशत लगा है तो हमको इसे भी प्रतिशत में बदलना होगा। यदि इसे प्रतिशत में नहीं पूछा जाता है तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पर दशमलव का उत्तर रहता। तो यहाँ पर प्रतिशत का उत्तर है तो हमें इसे प्रतिशत में बदलने का भी नियम जानना है। देखिए प्रतिशत में किसी भी भिन्न को, ये एक भिन्न है, 6/20 क्या है, एक भिन्न है, और इस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता है। इस प्रकार से यदि रहे और उत्तर आपको प्रतिशत दिख रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा 100। अब उत्तर अपने आप आ जाएगा, इसको हमको खाली हल करना है। ये जो भिन्न है उसको हम जैसे के तैसे लिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को, ध्यान दीजिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है। ये याद रख लीजिए कि कोई भी आपको भिन्न मिले और कहे कि इसे प्रतिशत में बदलिए तो आप इसे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम 100 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये 0 और ये 0 कटा, और हम इस 2 से इस 10 को काट देंगे तो 2 पंचे 10। अब इसे हम जब हल करते हैं नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब ऊपर हमारे पास 6 और 5 बचा है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो 6 पंचे 30। अब ये 30 हमने क्या बदला है, 6 पंचे 30 हमने बदला है इसे प्रतिशत में, तो 30% इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर ये उत्तर आपका सी है। तो आप लोगों का ये 3 प्रश्न हो गया। चलिए एक प्रश्न और हम आगे बढ़ के देखते हैं, और ये प्रश्न क्या है। तब तक यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हम चलिए प्रश्न बदलते हैं, तब तक ये काम आप करते रहिए। ये प्रश्न आपका बदल के आ गया, और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको भी हम देखें। प्रश्न नंबर 4, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर, देखिए यहाँ पर 20% हानि पर बेचा तो 640 रुपया मिला उसे, 640 रुपये में बेचा, 20% हानि हुआ। उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए साइकिल क्या है, उसने 600 से ज़्यादा में खरीदा था, लेकिन बेचते समय जो है 640 से ज़्यादा में खरीदा था, बेचते समय वह बेचा तो 640 रुपया मिला, तो उसे हानि 20% हुआ। अब क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिए, हमारे पास जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है और हानि दिया गया हो तो हमें जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम विक्रय मूल्य का इस्तेमाल करते हैं। 640 इसमें उसने बेचा है, 640 को हम गुणा कर देते हैं 100 से, 100 से गुणा कर देंगे और उसे भाग दे देते हैं किससे, ये भी ध्यान दीजिए, उस हानि वाले प्रतिशत को 100 से घटाकर, 100 से हानि वाले प्रतिशत को घटाकर उससे भाग देते हैं। इसे हम एक तरह से सूत्र के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हानि हुआ हो तो 100, जितने प्रतिशत हानि हुआ हो 100 से उतने कम संख्या यहाँ रखा जाता है। अर्थात हम 640 यहाँ पर लिखेंगे, गुणित 100 कर देंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया, ये हमेशा रहेगा। अब हानि कितना हुआ है, 20% की हानि, यानी कि 20 हानि हुआ है, तो 100 से 20 कम करके हम यहाँ पर 80 लिख देंगे। ये सब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अर्थात 100 से, और यदि लाभ हुआ हो तो हम उतने यहाँ पर
लाभ वाला बात हुआ हो तो उतने बढ़ा कर करते हैं। तो यदि ये 40% हानि हुआ होता तो यहाँ हम 60 लिखते, 10% हानि हुआ होता तो यहाँ 90 लिखते। अब इसी को जब हम हल कर देते हैं तो हमारे पास उत्तर आ जाता है। अब उत्तर लाने के लिए हम इसे चलिए हल भी करते हैं। तो ये 0 और ये 0 कटा, यदि 0 कट गया, अब 8 से हम इसको फिर कटाएंगे, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64। अब ये नीचे जो है समाप्त हो गए, पूरे कैंसिल हो गए। अब ऊपर बचा है इधर 100 और यहाँ बचा है 8। तो 8 का 100 से गुणा करेंगे तो 100 अट्ठे 800, तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाता है 800। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपका उत्तर है 800 रुपया, उसका क्रय मूल्य है और इसको उन्होंने 20% हानि पर बेचा था। तो 800 का 20% 160 होता है। 800 का 20% 160, इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, इसको भी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। 0 का 0 और क्या बोलते हैं 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 640। देखिए 640 रुपया में उन्होंने बेचा। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे महत्वपूर्ण 1100 प्रश्नों का हमारा ऑनलाइन टेस्ट हमने तैयार किया हुआ है। ऐसे 1100 महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें मिलेंगे। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप उस 1100 प्रश्न का टेस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे हम आगे की प्रश्न आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।